हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है आईटीआर मींस इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में हम जानने वाले हैं। वीडियो का कंटेंट्स होगा व्हाट इज आईटीआर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आईटीआर, टाइप्स ऑफ आईटीआर, हाउ टू फाइल द आईटीआर और विच टाइप ऑफ फॉर्म्स रिक्वायर्ड टू फाइल द आईटीआर और व्हाई वी हैव टू फाइल दिस आईटीआर। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, जानिए आईटीआर के बारे में। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज आईटीआर। आईटीआर इज वन टाइप ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। वो एक फॉर्म है जिसमें टैक्स पेयर को सबमिट करना रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि उसका कितना अर्निंग्स हुआ है, उसके सामने उसकी जो भी सेविंग्स है और जो भी उसने डिडक्शंस लिए उसके साथ उसको एविडेंस सबमिट करना है। A taxpayer should file the ITR on or before the due dates. Every year due dates डिसाइड की जाती है, वो हर एक साल का 31 जुलाई आखिरी दिया जाता है, बट लेटर ऑन कहीं ना कहीं एक्सटेंशन आते हैं। द ITR फॉर्म्स किसके लिए एप्लीकेबल है, लाइक डिफरेंट टैक्स पेयर्स, विदर इंडिविजुअल्स है, HUF है, कंपनी है, किसी के भी बेस पे आपको टाइप ऑफ नेचर्स और टोटल इनकम के बेस पे आपको ITR फाइल करना पड़ता है। एवरी टैक्स पेयर को साल के एंड में उसका टोटल टैक्स कैलकुलेट होता है और बिफोर फाइलिंग्स उसको वो कैलकुलेट करके सबमिट करना पड़ता है। फाइलिंग के दौरान आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है फॉर्म 26AS, जहां से आपको टोटल अर्निंग्स, आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी रीपेमेंट्स है, वो सब डिटेल्स वहां से मिल जाती है। लाइक एफडी का इंटरेस्ट है, वो सब वहां पे गवर्नमेंट अपने आप ट्रैक करके आपके पान कार्ड के बेस पे वहां पे डिटेल मिल सकती है। दूसरा आपको फॉर्म 16 है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको फॉर्म 16 देता है, जिसके तौर पर आप इनकम टैक्स फाइलिंग कर सकते हो। अभी इंपॉर्टेंट है कि 2025 के जो बजट है उसमें बहुत अच्छा सा चेंजेस आया हुआ है इनकम टैक्स को लेके, जिसमें गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है कि 12 लाख तक अभी आपको जीरो टैक्स लायबिलिटीज रहेगी। ये चालू होगा असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए, जिसमें आपको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे दिखाया हुआ, आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हो। 4 लाख तक जीरो इनकम है और 24 लाख से 30% है। आप यहाँ पे देखोगे तो 12 लाख तक यहाँ पे 10% है, बट आपको 10% के ऊपर जो भी रिबेट मिलती है उसके बेस पे आप जीरो पे कंसिडर कर सकते हो। 12 लाख तक में आपको रिबेट है 60,000 का दिया हुआ है और यहाँ पे 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है। मीन्स 12,75,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आप कैपिटल गेन्स और अंडर 112A के अंतर्गत इनकम करते हो तो ये रिबेट आपको एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जब भी आप इनकम टैक्स फाइलिंग करते हो, बी केयरफुल कि आपके पास इतनी डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए, लाइक आपका पान कार्ड, फॉर्म 26AS, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो फॉर्म 16A, BC, सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स, TDS सर्टिफिकेट और अपने जितना भी टैक्स सेविंग स्कीम्स है उसके सभी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल एविडेंस आपके पास होने चाहिए। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ ITR। आप अगर किस तरह का ITR आपको एप्लीकेबल है वो आपको जानना चाहिए। ITR 1 है, वो हर एक इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है जिसकी इनकम अप टू 50 लाख है। मीन्स अगर आप जॉब करते हो तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और अदर सोर्स है, उस केस में आप ITR 1 के थ्रू जा सकते हो। कोई भी NRI RTR 1 को एप्लीकेबल नहीं होता है। आप ITR 1 को फॉर्म 16 के जरिए अप्लाई कर सकते हो। ITR 2 इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल और HUF, दैट इज इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशंस। वैसे पर्सन को क्या करना है, सैलरी मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स है, जिस केस में आपको इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिलता है उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना चाहिए। अगर आपको गेन और लॉस होता है तो आप ITR 2 के थ्रू प्रॉफिट ले सकते हो। दूसरा ITR 3। ITR 3 में क्या है, द इंडिविजुअल्स वो रिपोर्ट देयर इनकम फ्रॉम द बिजनेस और अ प्रोफेशनल और सैलरीड इनकम, वो हैव इनकम फ्रॉम द इंट्राडे ट्रेडिंग्स। उस केस में आपको ITR 3 के थ्रू जाना चाहिए। ITR 4 इज एप्लीकेबल फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, लाइव प्रीज्यूमिंग स्कीम्स है। ITR 4 के केस में अगर आप 44AD सेक्शंस में आते हो और अप टू 50 लाख का टर्नओवर है तो आप ITR 4 में एप्लीकेबल होते हो। अभी ITR 5 की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म्स लाइक LLP, AOP और BOI के केस में ITR 5 एप्लीकेबल्स होता है। ITR 6 और 7 जो बड़ी कंपनियां है उसके लिए रहता है। ITR 6 और 7 में क्या है, जिसमें टैक्स एग्जेम्पशंस क्लेमिंग करना है आपको, उस कंपनीज को ITR 7 में एप्लीकेबल करना है। रिमेनिंग पर्सन जो है वो ITR 6 के थ्रू अप्लाई करते हैं। अभी आपको ITR कैसे फाइल करना है। आपको ITR फाइल करने के लिए जो भी ड्यू डेट्स है उसके पहले आपको
जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपको प्रपोजल्स देने हैं TDS के लिए, वो सब रेडी करना है। अगर आपकी एज 75 से अबोव है और आप बिलो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आपको वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लाइक पेंशंस एंड इंटरेस्ट इनकम्स आर ओनली द सोर्स ऑफ टोटल इनकम। इंटरेस्ट इनकम कैन बी फ्रॉम एनी अकाउंट मेंटेन विद इन द सेम बैंक। जो भी आप पेंशन रिसीव करते हो वहां पे देयर सबमिशन अ डिक्लेरेशन टू द बैंक। सच बैंक्स डिडक्शंस अंडर द 194P के दौरान जो भी टैक्स पेयर है उसका इनकम जो भी है वो लेस एप्लीकेबल टू द बेसिक्स एग्जेम्पशंस लिमिट्स। उसके अलावा जितने भी लोग हैं उन सबको इनकम टैक्स रिटर्न करना चाहिए। लाइक योर इनकम इज फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और अदर देन द सोर्स। यू कैन कैलकुलेट एग्रीगेट इनकम, क्लेम द टैक्स डिडक्शंस और उसके बेस पे आप टैक्स एडवांस क्रेडिट, TCS और टैक्स क्रेडिट के बेस पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी दूसरा है कि हाउ टू फाइल। सो इनकम टैक्स पोर्टल पे हम कैसे सबमिट करते हैं एक एक सेक्शंस में, उसके रिगार्डिंग्स में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप वहां से रिफर कर सकते हो। फॉर्म 16 जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स रिक्वायर्ड है उसमें क्या है, आप अगर आपका TDS सर्टिफिकेट से तो उस केस में आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देता है जिसमें आपका HRA और LTA क्लेम करते हो, जिसके थ्रू आपको नेट टैक्सेबल सैलरी कितनी है और अदर इनकम्स जो भी है वो वहां से फॉर्म 16 से पता चल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्म 16AS है जो गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्टली क्रिएट होता है। सो फॉर्म 26AS पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है लाइक सैलरी, इंटरेस्ट और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज का जो सेल है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर और स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। दूसरा फॉर्म्स 15G और 15H है। 15G एंड 15H जो है वो आपको किस केस में एप्लीकेबल रहेगा, अगर आप बिलो 60 ईयर्स एज हो और आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक्स एग्जेम्पशन से नीचे है तो आपको फॉर्म 15G रहेगा। और 15H के केस में अगर आप सीनियर सिटीजन हो बट आपका जो टोटल इनकम इज नील है, मीन्स आप टैक्सेशन इनकम से नीचे आ रहे हो, तो उस केस में आपको 15H के थ्रू जा सकते हो। 15G और 15H दोनों आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कि क्यों मुझे ITR फाइल करना चाहिए। सो इट इज मैंडेटरी इन इंडिया। अगर आप बिलो क्राइटेरिया में आते हो, इंडिविजुअल वो फॉल्स अंडर टैक्स स्लैब रिस्पेक्टिव, इफ इट इज अ कंपनी और फर्म्स देन आपको प्रॉफिट और लॉस फाइनेंशियल ईयर में तो वो दिखाना चाहिए। इस टैक्स रिफंड चाहिए तो आपको क्लेम करना पड़ेगा। इफ लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम नीड्स टू बी कैरी फॉरवर्ड, इफ वन इज अप्लाइंग फॉर अ लोन और वीजा, if being a resident of India or one has the asset or the financial interest in the entity located outside the India, that person is in the foreign accounts. If NRI derives all of his or her income through the source in India, that is also the taxable in the India. If one receives income derived from the property held under the trust or charitable trust, उस केस में भी आपको political parties और research associations और news agency, educational और medical institution, trade union, उन सभी केस में आपको ITR फाइल करना चाहिए। सो मेरी कमेंट करता हूँ अगर आपने ITR फाइल कभी नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको कैसे ITR फाइल करना है वो अगले एक वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और एक नागरिक के तौर अपने को ITR फाइल करना चाहिए। अगर आप बिलो एग्जेम्पशंस लिमिट पे भी हो तो आप 0 फाइल करो और उसके तौर पे आप ITR का फायदा ले सकते हो। जब भी आपको कोई गवर्नमेंट का थ्रू काम करना पड़ेगा तो आपका रिटर्न्स लास्ट 3 ईयर्स का आपको रिटर्न सबमिट करना है, तो उस केस में अगर आपके पास ITR रहेगा तो प्रॉफिटेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया था। अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल DK ब्रदर्स। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।